हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हम लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के रामचरितमानस के उत्तरकांड का प्रसंग। उत्तरकांड में दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्तर और सीता लक्ष्मण समस्त वानर सेना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अयोध्या वापस पहुँचते उत्तरकांड में इस बार का प्रसंग है। और रामचंद्र जी का भव्य स्वागत अयोध्या में इस प्रकार से होता है कि उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी के साथ सर्वजनों में आनंद व्याप्ति की जो छवि है वह भी हमारे मन को हमेशा के लिए संजो कर रखती है। और श्री रामचंद्र के राजाश्री के अंतरंत में कौशिकादि अनेक प्रकार के महर्षियों का आगमन हुआ। राम ने रावण का वध किया। माल्यवंत के वृत्तांत का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि का वर्णन किस प्रकार से उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने संघर्ष किया और विभीषण को राज तिलक दिलवाया। तो रामचरितमानस की हर चौपाई और मंत्र दोस्तों लोगों की सीख और बदलाव और परिवर्तन और मनोकामना की पूर्णता को तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस की रचना करके इस ग्रंथ को तुलसीकृत रामचरितमानस के नाम से यह व्याख्यात हुआ। तुलसीदास की दोस्तों मूल रचना का हिस्सा रामचरितमानस ही है, क्योंकि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति अधिक सुसाध्य और अनेक प्रकार से फलों को फलदायिनी है। और कलयुग में दोस्तों लोगों में लोभ है, क्रोध है और मोह है। इससे कलयुग में इसका प्रभुत्व रहेगा। इस प्रकार का वर्णन है। माता पिता और गुरु के अनादर के भाव कलयुग में मिलते हैं और अनेक वेद और साहित्य की में इस प्रकार के भावों का वर्णन जो है रामचरितमानस में पूर्ण रूप से निहित है। तो कलयुग में भी हम दोस्तों रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं, अनेक प्रकार की कथाएं करते हैं, रामचंद्र जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। लेकिन कलिकाल में सब कुछ करते हुए भी अनादर भगवानों के प्रति भी अनेक प्रकार के अनादर के भावों को लोगों द्वारा इस प्रकार के गलत भावों से बोला जाता है। क्योंकि कलिकाल में तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चित्रण ही किया है उत्तरकांड में। इस प्रकार के भावों का जहाँ मान होगा वहाँ अनादर भी होगा, जहाँ सम्मान होगा वहाँ निरादर भी होगा। तो वेदों में दोस्तों वेदों द्वारा निहित नीति और धर्मशीलता का होना, प्रजा का पालन होना, सज्जनता, उदारता, स्वभाव, हृदय की प्रासंगिकता और दृढ़ स्वभाव, संकल्पों के प्रति प्रतिबद्ध होना, दानशील होना, श्री रामचंद्र के समान आदर्श राजा की अपेक्षा करना,
हमारे लिए केवल स्वप्न जैसा रह गया है। दोस्तों, आज भी हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसे शासन का जैसे सौंदर्य, जो सुरम्य वातावरण था, जो राम राज बैठे 3 लोक में, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का आधिपत्य हुआ, उन्होंने अपने राज शासन किया, तो प्रजा में जिस प्रकार की सुख की अनुभूति थी उसका वर्णन उत्तरकांड में बड़े ही सुंदर ढंग से तुलसीदास ने किया है। दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं कि आज 10 अगस्त 2024 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि शनिवार का दिन है। दोस्तों, षष्ठी तिथि आज पूरे दिन और रात सुबह 5:46 तक रहेगी, यानी कल तक आज दोपहर 2:52 तक शादी योग रहेगा, और उसके बाद रवि योग का संयोग है, और संपूर्ण दिन रात दिन चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करते हैं दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से 12:48 तक, और अमृतकाल आज का 10:58 से 12:46 तक। यानी ये अमृतकाल का मतलब होता है कि सुचिता मंगलमयी समय, और ब्रह्म मुहूर्त 4:29 से 5:19 तक। अनेक कार्यों को हमको ब्रह्म मुहूर्त में करने पड़ते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय निकाला गया है। उस मुहूर्त में हमारे अनेक प्रकार के हमको फलों की प्राप्ति होती है, हम साधना करते हैं, और अनेक प्रकार के हमारे ज्योतिष और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में भी काफ़ी कार्यों को किया जाता है। शादी है, और इस प्रकार के मंगल कार्य जो हैं ब्रह्म मुहूर्त में अपने लग्न के अनुसार किया जाता है, जैसे जैसे भाव होते हैं। और सूर्योदय आज का राहु काल दोस्तों 9:07 से 10:47 तक। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्यों को करना वर्जित है। अगर कोई कार्य पहले से चलता आ रहा है तो वह लगातार चलता रहेगा। और आज का सूर्योदय 6:05 तक है, और सूर्यास्त जो है 6:59 पर सूर्यास्त होगा। तो दोस्तों, रामचरितमानस में अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान ताहि मोहि माया नरो पावर करें गुमान, यानी जो ज्ञानियों के भक्तों में शिरोमणि हैं, स्वयं त्रिभुवनपति हैं, भगवान वाहन हैं, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया था। तो कलयुग में दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के अनाचार भाव होते हैं। उन भावों को बल प्रदान करने के लिए रामचरितमानस जैसे साहित्य की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों का ध्यान में आचार संहिता, कर्तव्य निष्ठा, संकल्पों के प्रति अपार भावात्मक अनुभूति का संचरण हो। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार के सूचित। तो कल के प्रसंग में दोस्तों रमानाथ जहाँ राजा सो पूर्व कर जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवधि सब छाय, यानी स्वयं लक्ष्मीपति भगवान, लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हूँ, उस नगर का कहीं वर्णन तुलसीदास जी कहते हैं हम उस नगर का वर्णन नहीं कर सकते हैं। राम राज्य की जो कल्पना है 16वीं सदी में, जिस प्रकार से सदी में रामचरितमानस की रचना की गई, अणिमा आदि 8 सिद्धियों और समस्त सुख संपत्तियाँ अयोध्या में छा गईं। और अपार तो जो शहर के
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राम राज्य में नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं। कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अनेकों भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से मानवता के भावों का संचार किया और मानव मन की पराकाष्ठा का अवतरण करने के लिए जहाँ तहाँ रघुनाथ जी के गुणों को अयोध्या में गाया जाने लगा। एक दूसरे से सीख देने लगे। जो शरण में आए हुए हैं और रात दिन उसका पालन कर रहे हैं, रामचंद्र जी को भजने का सबके मन में इस प्रकार के भाव बनते हैं, क्योंकि सब सुखी हैं, संपन्न हैं और शोभाशील रूप और गुण के धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी को भजने का सबके अंतःकरण में ऐसे भाव प्रकट हुए हैं। और कमल के समान आँखों वाले और सामने शरीर वालों को भजो। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया है। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भजना चाहिए। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल के बन के खिलौने के लिए सूर्य रूपी रणधीर रामचंद्र जी को भजो। यानी जलज बिलोचन श्यामल गातहि, जलज बिलोचन श्यामल गातहि, पलक नयन इव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनी रही, संत कंज बन रवि रणधीर रही। कमल नयन और सांवली शरीर वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो स्मरण करेगा और कमल के समान नेत्रों वाले और अनेक प्रकार के सेवकों की रक्षा करने वाले, सुंदर धनुष बाण तरकस धारण किए हुए, संत रूपी कमल बन के को खिलाने वाले, उसका आनंद देने वाले और सूर्य रूप के रणधीर श्री रामचंद्र को भजना अयोध्या वासियों के लिए सुखमय जीवन का के भावों को संचार करता है। काल कराल ब्याल खगराजहि, काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री रामचंद्र जी के रूप गरुड़ जी को भजो। नमत राम अकाम ममता जही, निष्काम भाव से प्रणाम करते हैं। ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजना चाहिए। लोभ मोह मृगजूथ का किराते हैं, लोभ है मोह रूपी हरिणों के समूह को का नाश करने वाले। इस संसार में अनेक प्रकार के मोह माया से हम जो बंधन में जकड़े रहते हैं, उसका हमेशा के लिए अंत करने वाले श्री रामचंद्र जी की माया को भजो। और मन सिद्ध रही हरि जन सुख दाते हैं, कामदे रूपी हाथी लोभ मोह मृगजूथ किराते हैं। मन सिद्ध करी हरि जन सुख दाते हैं, कामदे रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा शिवों को सुख देने वाले श्री राम जी को। संशय शोक निबिड़ तम भानु ही, संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री रामचंद्र सूर्य के स्वरूप को भजो। जनक सुता समेत रघु बरही, राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी अग्नि को भजो। धनुज गहन घन दहन कृषाणु ही, जनक सुता समेत रघु रही। और जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी जी समेत श्री रघुनाथ जी को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मशक हिमराशि, सदा एक रस अज अविनाशी। मुनिरंजन भंजन मही भारही, तुलसीदास के प्रभु बुला रही। तो बहुत सी वासनाओं रूपी मत्सरों का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी हिमराशि बर्फ के ढेर को भजो।
जो पवित्र आभा मंडल जिनके आभा में बर्फ का जैसा के भाव हैं, तो नित्य एक रस जन्मा हुआ अविनाशी श्री रघुनाथ जी जो एक रस हैं और हमेशा एक समान या अजन्मा है, न जन्म न मृत्यु होती है और अविनाशी हैं। रघुनाथ जी को भजो, मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले और भवबंधन से इस संसार से छुटकारा दिलाने वाले तुलसीदास के उदार दयालु और स्वामी श्री रामचंद्र को भरना सभी मानव प्रकार दोस्तों सभी नगर के पुरुष श्री प्रभु राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी का सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हमेशा किसी भी स्वरूप में मानव जीवन, मानव रक्षा के लिए, लोक कल्याण के लिए और सद्भावों के लिए, आदर्श संहिता के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने मानव जीवन को के लिए एक सृष्टि के सही संचार करने के लिए रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसीदास ने जिस कार्य का वर्णन किया है, तो कर्मयोग ही दोस्तों आज का युग धर्म है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 16वीं सदी में जब तुलसीदास जी ने वर्णन किया उनका, तो उसी के अनुसार दोस्तों हमारे जीवन में कर्मयोग ही आज का युग धर्म है। समूह मन का जागरण ही है दोस्तों आज का युग धर्म। यानी 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य का न केवल आज नारा दिया जाता है हम राम राज्य की स्थापना करें, उसके लिए सभी लोगों का परमार्थ और सच्चे स्वार्थ की आवश्यकता है और उस समय का जो विचार क्रांति समाज सेवा रामचंद्र के समय में थी, उसके साथ साथ उनमें सामूहिक साधना और समूह जन के जागरण की प्रक्रिया जीवन भर गति प्रदान करने वाली, और उनसे कहा कि जो ऐसे कार्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सानिध्य के अनुसार से अपने जीवन को परिलक्षित करेगा, वो भारत को महानायक होते हुए देखेगा। तो अनेक प्रकार के दोस्तों भारतवर्ष का उद्धार ऐसे साहित्य की प्रमाण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के तंत्र साधना के संन्यास से और ऐसे मन लोक कल्याणकारी कार्यों करने से संपादित हो सकता है। तो दोस्तों ये सह नित्यम सन्यासी यो न देष्टि न कायिष्यति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात्म उच्यते। यानी भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था दोस्तों, हे अर्जुन, उसी कर्मयोगी को, सन्यासी को जानो जो किसी से न द्वेष करता हो, न राग करता हो, न राग रखता हो, क्योंकि ऐसा राग द्वेषों से, द्वंद्वों से रहित व्यक्ति तो सहज रूप में ही संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जो सांसारिक बंधन अभिभूत जो चेतना होती है वो हमारे मानव आदर्शों के प्रतिरूप के रूप में हमारे, तो सन्यासी राग द्वेष से परे होता है दोस्तों। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सन्यासी जीवन यापन करके अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को उनकी तपस्या और उनके योग साधना को प्रबल मानते हुए उनकी रक्षा की। इस संसार में दोस्तों कोई अपना प्रिय कोई भी नहीं होता है, फिर भी सभी उसी के अपने आत्मीय होते हैं। वह व्यक्ति विशेष से जाति धर्म संबंध रिश्तेदारी लिंग आदि के
आचार पर न प्रीति रखता है, न उसे घृणा करता है। तो घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमने यानी गैरिक वस्त्र पहन लिए हैं और हमने संन्यास ले लिया है, संन्यास आचरण में दिखाई देना चाहिए। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि संन्यास हमारे आचरण में, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आचरण में संन्यास दिखाई दिया, उतने साल बाद उन्होंने जैसी साधना की, तो खाली बाहरी रूप से हमको गैरिक वस्त्रों को पहनने से संन्यास की रचना नहीं होती है, संन्यास को सन्यासी नहीं कहलाता है। तो सन्यासी दोस्तों कब कहलाता है? जब हमने संन्यास दिया है, संन्यास आचरण में हमारा दिखाई देना चाहिए। हमारे जो दैनिक कार्य हैं, हमारी प्रतिष्ठा है, मान है, मर्यादा है, उसके अनुकूल हम चल रहे हैं और अपने दैनिक नियमों का पालन करें। अपने माता पिता, गुरु, बंधु, प्रजा की रक्षा के लिए सुख भावों को सोचें और अनेक प्रकार के लोगों का कल्याण करें। सन्यासी कोई भी दोस्तों अपने कुल, नाम, वंश को भूलकर गुरु की परंपरा से जुड़ जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जब संन्यास 14 साल का लिया था, वह हमेशा अपने सब कुछ भूल करके गुरु की परंपरा से जुड़ गए और सारा समाज उनका कार्यक्षेत्र हो गया था। पूरा जो चित्रकूट में लूटे, अनेक सरयू के किनारे रहे, गंगा के तट पर रहे, अनेक पर्वतों पर रहे। तो जिनके हृदय में से अहम भाव पूरी तरह दूर हो जाता है, उसे ही सन्यासी माना जाता है। गे स नित्यम सन्यासी, जिसे न राग है, न किसी से द्वेष हो, यो न देष्टि न कामस्यति। यदि किसी प्रकार की वासना होगी ही नहीं तो राग द्वेष क्यों होगा? हमारे अंतःकरण में अगर किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, वासना नहीं है, तो भावना और वासना से हमारी कामनाओं का उदय होता है। तो वासना और भावना अगर समाप्त हो जाएंगी, राग द्वेष से हम मुक्त हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि जिसने द्वंद्वों से पीछा छुड़ा लिया, वह सहज ही भाव में बंधनों से मुक्त हो। निर्बंधो ही महाबाहो सुखं बंधात प्रम उच्यते। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधातम प्रमुच्यते। यानी द्वंद्व ही तो है दोस्तों जो हमें बंधनों में फंसाते रहते हैं। यह मेरा है, यह मेरा पद है, मेरी उपलब्धि है, मेरे स्वयं के ही कारण है और यह घृणित है, मेरे कथनानुसार नहीं चलता है, मेरे मार्ग में बाधक है। तो इस प्रकार का चिंतन व्यक्ति को द्वंद्वों में उलझाकर बंधनों की मकर जाल में फंसा देता है। तो दोस्तों द्वंद्वों से मनोविकार एवं फिर जो ज्ञान की वास्तविकता है वह उसके अंतःकरण में पनपती है। यानी व्यक्ति बाहर से स्वस्थ किंतु वस्तुतः रोगी बन जाता है। तो इसी प्रकार वास्तविक रोगी एवं आस्था संकट से ग्रस्त बताया गया है। अनेक लोगों ने कहा कि बहुसंख्य व्यक्ति ऐसे होते हैं, वह अनेक प्रकार की विडंबना में उलझे रहते हैं और अधिक पाने की आकांक्षा, राग की अधिकता, कामनाओं की महत्वाकांक्षा और बदलना और बाधक तत्वों को हटाने के लिए द्वेष का जन्म लेना, फिर इन द्वंद्वों में उलझकर एक मायावी जो है वह मृग तृष्णा में फंसकर जीवन गंवाते चलता है और वह अनेक प्रकार के जो जन कल्याणकारी समुदाय होते हैं, तो नर समुदाय की एक नियति सी बन जाती है
और समाधान वे भी एक ही बताते हैं कि विचारों में परिवर्तन, यानी राग द्वेष से मुक्ति, द्वंद्वों से परे चलकर जीवन मुक्ति करना, बंधन मुक्ति करना, वासना तृष्णा अहंता से त्रिविध विकारों से छुटकारा सन्यासी की वास्तविक मनस्थिति में जाए बिना होगा नहीं। तो दोस्तों, एक बार रामचंद्र जी ने जो है, यानी नारद जी ने एक बार इस प्रकार से भगवान से जो है अपना विवाह करने का मन बनाया। माया उनके अंतःकरण में बस गई थी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको अनेक प्रकार से अपनी डोरी से घुमाया। अंततोगत्वा जब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ज्ञान प्राप्ति किया तो उनको उनका स्वरूप बदल दिया था। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब नारद जी जो है महान ऋषि बने। तो इसके लिए सन्यासी वेश की जरूरत नहीं होती है दोस्तों, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए तो सन्यास ही मनस्थिति को की जरूरत है। तो अहंकारी समझता है कि मैं ही वास्तविक आत्मा हूँ और इस तरह कर्म करता है कि मानो कर्म का वास्तविक केंद्र वही है। बाहरी आडंबरों को दिखाने से वास्तविक स्वरूप का पता नहीं चलता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के अनेक प्रसंगों के साथ अपना उनको सानिध्य में रख के उनके जीवन का परिवर्तन कराया, उनको मोक्ष की प्राप्ति कराई और कर्म की वास्तविकता का केंद्र उनको बनाया और सब कुछ मानव, यानी अपने द्वारा निर्धारित कर्मों के अनुसार मानव जीवन की चेतना के कार्य किए। तो इस प्रकार देखो, सांख्य योगी पृथक वाला पूर्वदंती न पंडिता। भगवान श्लोक में कहते हैं कि सांख्य योगी पृथक वाला पूर्वदंती न पंडिता एकम व्यास्थितो सम्यक गुभ यो बंदगे फलम। बालक की तरह आचरण करने वाले मूर्ख जन सांख्य योग कहलाते हैं। ज्ञान द्वारा कर्म संन्यास और कर्मों के संपादन कर्मयोग को पृथक पृथक फल देने वाला मानते हैं। किंतु पंडित जन, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, एकम अप्यास्थितो सम्यक गुभ्य यो वर्धिते फलम। और किंतु जो पंडित जन होते हैं वह बुद्धिमान समझदार जानते हैं कि दोनों में से एक का भी पूरी तरह से अनुसरण करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर परमात्मा से साक्षात्कार करने की स्थिति में आ जाता है। तो यही दोस्तों बाल बुद्धि और पंडित बुद्धि के भावों को पैदा करता है। तो भगवान का मत है कि सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग समझता है। वह बालक है, बालक को के समान मूर्खतापूर्ण आचरण करने वाला है। पंडित अर्थात विद्वजन जो समझदार है, जिन्होंने ज्ञान को भलीभांति आत्मसात कर लिया है, तो जानते हैं कि दोनों एक समान ही फल देने वाले हैं। इसीलिए किसी एक को भलीभांति जीवन में उतार कर आगे बढ़ने की पराकाष्ठा होनी चाहिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल के वनवास के दौरान अपने मनोभावों के साथ, अपने कर्तव्यों के साथ, अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार और मानवीय रूप में अवतरण होकर के मानवीय लीलाओं को संपादित करते हुए मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप मानव चेतना जगी और अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों में ज्ञान प्राप्त हुआ। और संसार सृष्टि दोस्तों अभी तक चलती आई है। कलिकाल में सृष्टि में थोड़ा विषमताएं हैं, उन विषमताओं को दूर करने के लिए हमें
रामचरितमानस के का पठन पाठन करके अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहिए, ताकि यह सृष्टि का अस्तित्व हमेशा के लिए हम शुरू कर रखें। आज के प्रसंग में दोस्तों, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयं अति प्रबल नेशा, पूरी प्रकाश रह्यों त्यों लोका, बहुत दिन सो बहुतन कर शोका। तो काकभूषण जी कहते हैं दोस्तों कि हे पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, यानी अयोध्या में जब से रामचंद्र का अवतरण हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश आ गया। उदित भयं अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रह्यों त्यों लोका, तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश आ गया। बहुत्यों सुख बहुतन कर शोका, और बहुत से सुख और बहुतों को मन में शोक। जिन्हीं शोक ते कहूँ बखाने, और वह कहते हैं कि शोक जिन जिन को शोक हुआ उसका क्या कारण है। प्रथम अविद्या निशा निशानी, उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ कि सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अघ उलूक जहाँ लुकाने अविद्या रूपी रात नष्ट हो गई, और पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, और काम क्रोध रूपी कुमुद मुट गए। काम क्रोध कैरव सब जाने। तो मर्यादा जब ज्ञान का प्रकाश संसार में उदय हो जाता है, तो अनेक प्रकार के जो गलत कार्यों को करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका समय समाप्त हो जाता है। विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए सकोल सुगुल अहिन काहू, मत्सर मान मोह मत चोरा, इनकर हुनर न कति हूँ ओरा। तो मर्यादा पुरुषों, तब तुलसीदास जी कहते हैं कि भांति भांति विविध कर्म गुण काल स्वभाव, भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं। ये चकोर शुक्ल है न काऊ, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश को कभी उनको सुख की अनुभूति नहीं। आज के परिवेश में भी दोस्तों, अगर देश में शुचिता है, संभाव है, परिवर्तन है, विकास है, लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों को गलत कार्यों को करने की जिनकी प्रेरणा होती है, उनको अगर मौका नहीं मिलता है तो वह रास्ते में रोड़ा अपनाते हैं, अनेक प्रकार की राक्षसी माया का आतंक फैलाते हैं। जिससे तो दोस्तों, जब तुलसीदास ने उत्तरकांड में इसी प्रकार के भावों की रचना की कि कलयुग में इस प्रकार के भावों का आधिक्य होगा, यानी अच्छी बात भी हर व्यक्ति को बुरी लगेगी, अच्छा व्यवहार भी बुरा लगेगा, क्योंकि विविध कर्म गुण काल स्वभाव, हे चकोर शुक्ल है न काहू, मत्सर मान मोह मत चोरा, इनकर हुनर न कौन है। क्योंकि भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर सब सही चल रहा है, आनंद की अनुभूति है, सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, लेकिन उनको शांति नहीं मिलती है। मान मोह मद रूप चोर, जिनके अंतःकरण में चोरी होती है, मान होता है, मद होता है, लोभ होता है, सुख संतोष विराग विवेका, और धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ए पंकज विषय विज्ञान। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान के अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए हैं। पूरा तालाब है, वह सब कमलों के को एक समान सा सब कुछ दे रहा है, उसी प्रकार से पानी दे रहा है, जो भी उसको ज़रूरत है वो दे रहा है। तो ये पंकज विषय विदिनाना, इसमें अनेक प्रकार के कमलों का खिलना होता है। और सुख संतोष विराग विवेका, सुख संतोष वैराग्य और विवेक वे अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। तो जो इन बातों से विरध हैं, उनको उन कमलों में संतोष की अनुभूति होगी। जो उनको देख कर के नाखुश होंगे, उनके सुख में चैन नहीं होगा, वह जो है उनको उसकी आभा का एहसास नहीं होगा। तो इस प्रकार की रचना धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान ये पंकज विषय विज्ञान। तो धर्मरूपी तालाब में
ज्ञान विज्ञान के अनेकों प्रकार के कमल खिले हुए हैं। यही संसार रूपी माया, संसार रूपी आंगन में मानव रूपी अनेक प्रकार के मायावी मानवीय अवतरण हुए हैं और इसमें अनेक प्रकार के मानवों का इस सृष्टि में समावेश है। परमात्मा ने जिनको सृष्टि में मानव रूप में अवतरित किया है, सुख संतोष विराग विवेका, और सुख है, संतोष है, वैराग्य है और विवेक जिनके अंतःकरण में है, जो इन भावों से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इन भावों को अपने अंतःकरण में लेने की सोच पैदा करता है, तो वह बिगड़ शोक न को करने का, वह अनेक प्रकार के शोक रहित हो गए और अनेक प्रकार के शोकों से उनका शोक से वह विरक्त रहते हैं, अपने ज्ञान का अर्जन करते हैं और उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है। लेकिन जो उन कमलों की वास्तविकता को नहीं जान सकता है, जो धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, धर्म रूपी तालाब में जो ज्ञान विज्ञान की छत्र छाया है, उसको समझ नहीं सकते। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जैसे वातावरण में, उनके जैसे परिवेश में जो मानव उसके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करेगा, वह हमेशा कमलों के तालाब में जिस प्रकार से कमल खिलते हैं उस प्रकार से खिलता रहेगा। और जो उनके प्रतिकूल चलेगा वह हमेशा जिस प्रकार सूर्य की रोशनी से कमल मुरझा जाते हैं, उन कमलों का जैसा उनका जीवन हो जाएगा। तो दोस्तों, अच्छाई बुराई, आचार विचार, संहिता, सम्मान समूचा इस सृष्टि में भरा पड़ा है। हम किस भाव को, किस सकारात्मक भाव को आगे ले जाते हैं, अपने अंतःकरण में रखते हैं, वह मानव जीवन की अपनी अपनी प्रवृत्ति है। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोगों ने जन्म लिया और उसी प्रकार जन्म के आधार पर अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य किया। तो अगर मेरे परमात्मा ने मुझे गलत कार्यों के लिए पैदा किया होगा तो मैं अच्छे कार्य नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कर्म फल विश्व रचा, जो जस करें तस फल साखा। कर्म फलों का जो प्रसाद है मुझे पूरे संसार को भोगना है। हम जिस प्रकार के कर्म करेंगे उसी प्रकार के फलों की हमको प्राप्ति होगी। तो भगवान भी दोस्तों कहीं कहीं ऐसे प्रसंग में सर्वगुण संपन्न होने पर भी वो भी विवश हो जाते हैं। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए अंततोगता सत्य और सदाचार की विदाई होती है। लेकिन मानव जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां देखने को मिलती है, जिससे अनेक आत्माओं को कष्ट होता है, दुख होता है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना किया तो उनको, उनकी भावों को सुन के, उनके विचारों को सुन के, उनके कार्यों को देख करके वह बहुत ही दुखी हो जाते थे। तो कलिकाल में भी दोस्तों इस प्रकार का है कि जो गलत कार्य करते हैं, जो कार्य को सही ढंग से स्वरूप नहीं प्रदान करते हैं, भावात्मा रूप से सही मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, तो उससे अनेक आत्माएं और भी दुखी होती हैं। तो इससे बचने के लिए दोस्तों हमें बचपन से अपने जीवन को आदर्शों के मानकों में तोलना चाहिए। यह प्रताप रवि जाके उड़ो, जब करें प्रकाश, इसलिए बाढ़ हैं प्रथम जी, कहे दीपावली नाश। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री रामचंद्र जी रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब तक प्रकाश करता रहेगा, उनका आशीर्वाद जिनके ऊपर होगा, उड़ जब करें प्रकाश, उनके अंतःकरण में जब तक उनका प्रकाश आच्छादित होगा, पिछले बाढ़ हैं प्रथम जी, तब उनका वर्णन पीछे से किया गया है। और धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक, धर्म है, ज्ञान है, विज्ञान है, सुख है, संतोष है और वैराग्य भी और विवेक है, ये बढ़ जाते हैं। क्योंकि
जिनका वर्णन श्री रामचंद्र जी सूर्य जिनके हृदय में प्रकाश करता है। अगर परमात्मा हमारे हृदय के अंतःकरण में बैठ जाते हैं तो हमारे अंतःकरण में धर्म की नीति, ज्ञान का प्रकाश, विज्ञान की अभिरुचि, सुख की अनुभूति, संतोष का एहसास और वैराग्य की अनुभूति, विवेक का संचार, ये हमारे हमेशा हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे। जे कहे ते पावहि नाश, और जिनका वर्णन पहले किया गया है, इस प्रकार के भावों का दोस्तों रामचरितमानस में अनेक बार, मानस में अनेक प्रकार से वर्णन किया है। अविद्या है, पाप है, काम है, क्रोध है, कर्म है, काल है, गुण है, स्वभाव है, इत्यादि चीज़ें नाश को प्राप्त होते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं विद्याहीन जो होते हैं, पाप से जो ग्रसित होते हैं, काम, क्रोध, लोभ जिनके अंतःकरण में होता है, काम वासनाएं होती हैं, क्रोध हर परिस्थिति में क्रोध का एहसास करते हैं, कर्म जिनके उचित नहीं होते हैं, समय जिनका सही ढंग से वह नहीं चलते, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, गुण जिनके अंदर नहीं हैं, चरित्र जिनके गुण ही नहीं होते हैं, और स्वभाव में जिनकी सच्चाईता नहीं होती है, तो वही अंत में उनका अंत हो जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी पूरे रामचरितमानस के अंतर्गत जो इस प्रकार के जिनके अंतःकरण में अविद्या थी, पाप था, काम था, क्रोध था, कर्म, काल, गुण, स्वभाव से जो विचलित थे, आदर्शता जिनके उसमें नहीं थी, तो अंततोगता उनको हमेशा के लिए जो है उनका अंत किया। भगवान श्री कृष्ण की भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भरत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। तो रामचरितमानस में रामचंद्र जी सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्। तो हमेशा सुख की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, सबके सुख की कल्पना करते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए और संतोषम परम सुखम के भाव से राम राज्य की स्थापना करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार किया, और जो पाप, क्रोध, काम, कर्म, काल, गुण, स्वभाव से के विरत थे, अपने सही स्वरूप में नहीं थे, जो इन वासनाओं में लगे हुए थे, उनको हमेशा के लिए संसार के भवबंधनों से मुक्त किया और सृष्टि का सही रंग से संचार करके सृष्टि की रचना करने के भावों का संचार किया। अनेक प्रकार के योगियों, ऋषियों, मुनियों का कल्याण किया, वेदों का उत्थान किया, मान मर्यादा को आगे बढ़ाने का भाव रखे और सभी मानव मात्र में मानव धर्म को सर्वोपरि मानते हुए जीवन की पराकाष्ठा को बनाए रखने के लिए भाव प्रकट किए। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल बख्श की कामना करते हुए दोस्तों, उत्तरकांड के प्रसंग की ये बातें हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार।